तो हाय एवरीवन, मेरा नाम नायका अग्रवाल है। मैं कनेक्ट की फाउंडर हूँ। आज मैं आपको मिलाने जा रही हूँ सेजल जोशी से, जो कि हीलिंग प्रैक्टिस करती हैं और शैमनिज्म की भी प्रैक्टिस करती हैं। तो सेजल जी, वेलकम टू कनेक्ट टॉक शो। नमस्ते। थैंक नमस्ते। यू थैंक वेलकम यू। करने के लिए। मैं सेजल जोशी, मेरी फर्म का नाम है अहम हैप्पीएस्ट यू और मैं 1.5 साल से हीलिंग मॉडलिटी में हूँ। मैंने हिप्नो एमएमएस साइकोलॉजी विथ एमए किया है। मैं साउंड थेरेपी, रेकी, समनिज्म और बहुत सारी मॉडलिटी जानती हूँ। उस बेस पे ह्यूमन को अपने ही इमोशन के साथ अपलिफ्ट करने के लिए गाइडेंस और हीलिंग करती हूँ। फैंटास्टिक। तो आज हम आपसे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि क्या आत्माएं होती हैं? वाओ, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। होती है। आपने देखी है? हाँ। कोई किस्सा हमसे शेयर कीजिए प्लीज। मैं जब 17-18 साल की थी, हॉस्टल में थी। जो स्पिरिट बुला के लोग गेम खेलते, उस टाइम पे तो बहुत हॉस्टल में रहता था। हमने जब गेम खत्म कर दिया, एक्चुअली मैं नहीं प्ले कर रही थी, लेकिन गेम जब फ्रेंड्स ने खत्म कर दिया तो कॉइन और पेपर अलग नहीं हो रहे थे। और उसके बाद मैंने गायत्री मंत्र का चयन किया और जो भी प्रोसेस किया, उसके बाद मुझे रूम के वेंटिलेशन में एक इंसान की फिगर विजुअलाइज हुई थी। और उस रात के बाद हमारे रूम से वॉशरूम का रास्ता जाता था तो कोई लेडी, कोई भी बच्ची वहां से जा नहीं सकती थी। क्यों नहीं जा पा रही थी? वो लोग चिल्लाती थी, दरवाजा नहीं खुल रहा था। अगर वो जाती और दरवाजा जोर से खोलती तो दरवाजा अंदर से लॉक हो जाता और वो लोग को और ये सब हो रहा था। ओह माय गॉड, माय गॉड। सो क्या बुरी आत्माएं होती हैं? अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। आत्मा मतलब एनर्जी, राइट? आत्मा यानी एनर्जी, राइट। तो बुरी एनर्जी भी होती है। यस। क्या वो हमें हार्म करती है? हमें उनसे डरना चाहिए? हाँ, कई जगह पे डरना चाहिए, कई जगह पे उससे टैक्टफुली डील करना चाहिए। और हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी होती है उसे हम हैंडल करते हैं, उसी तरह ये नेगेटिव स्पिरिट्स को भी हमें ट्रैकफुली हैंडल करना चाहिए। जब हम बाहर ट्रैवलिंग करते हैं तब लोग बोलते हैं कि जमीन पे पैर टिक गया या चौराहे पे पैर टिक गया, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। तो आप ऐसा कुछ मानते हो कि ऐसा कुछ करना चाहिए? हाँ, जैसे घर और ऑफिस आपका एक एनवायरनमेंट होता है जहाँ आप सेफ रहते हो, लेकिन जब आप ट्रैवलिंग करते हो, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग करते हो और जो आपने बोला पैर टिक जाना, वो सभी जगह पे हमें अपनी ओरा लॉक करनी चाहिए। ओरा यानी खुद का सेफ जोन होता है। 3 बार ओरा लॉक बोलते हैं तो वो हमें प्रोटेक्शन देता है। इसी तरह हम ट्रैवलिंग में किसी एक्सीडेंट, हमारी ऑरा इंग्लिश समझती है? इंग्लिश भी समझती है, गुजराती भी समझती है और कोई भी लैंग्वेज बोलेंगी। अगर कोई इंसान ऐसा है जिसे कुछ नहीं आता है तो वो बोले, इतना ही बोले कि मेरा जो ईश्वर ने मुझे प्रोटेक्शन दिया है, जो मुझे आवरण है मेरा, वो संपूर्ण रीते से बंद हो जाए तो वो बंद हो जाता है। ओके, फैंटास्टिक। आप ब्रह्म राक्षस में बिलीव करते हो? होते हैं क्या? हाँ, ब्रह्म राक्षस भी होते हैं और वो थोड़े अग्रेसिव होते हैं। पहले ब्राह्मण और जब वो जैसे क्षत्रिय थे उसमें उसको ब्रह्म राक्षस ऐसे बोले जाते थे। आज के समय में हम स्पिरिट होते हैवी चार्ज और वो जो बोलते हैं उसके हिसाब जो से। बहुत स्ट्रांग वाली स्पिरिट होती है उसको ब्रह्म राक्षस कहते हैं। हाँ, उनसे प्रोटेक्शन की जरूरत है हम लोगों को? डेफिनेटली यस। स्पिरिट लो है या हाई है, स्ट्रांग है या वीक है, वो नहीं। स्पिरिट हमारे अलावा हमारी बॉडी में जो आता है उससे हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत रहती है। जैसे हैवी वाली स्पिरिट होती है, उससे डील करने के लिए आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, अपने इनर स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ेगी। और आप इस चीज में बिलीव करते हो क्या कि जैसे हॉस्पिटल्स में जाते हैं आके नहाना चाहिए, हॉस्पिटल्स में जाके आके थोड़ा सा प्रोटेक्शन करना चाहिए, क्योंकि वहां पे काफी डेड लोगों की आत्माएं घूमती हैं, ऐसा बोलते हैं लोग, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, डेफिनेटली हमें ऐसे 4 रास्ते क्रॉस करते हैं तब भी नहाना चाहिए और हॉस्पिटल में जाके आते हैं, किसी का सुनते हैं कि वो आदमी मर गया है तब भी नहाना चाहिए। और खास सुनने कर पे? हाँ, सुनने पे भी ही नहाना चाहिए क्योंकि एवरीथिंग इज अ एनर्जी। तो अच्छा, एनर्जी कभी भी फ्लोट होके आ सकती है। जैसे वोल्डेमॉर्ट का नाम नहीं लेना चाहिए वैसे? हाँ, तो इस सब में नहाना इस सॉल्ट वाटर से चाहिए।
आप थोड़ा नमक डाल दीजिए, फिर साबुन लगाए बिना सर से पानी को शावर कर दीजिए। उस तरह से नहाने से आपकी ऑरा क्लींस हो जाती है और ऑरा लॉक भी हो जाती है। अगर आपके घर में और कोई तरीका है तुलसी का पत्ता यूज़ करने का, वो सब भी आप यूज़ कर सकते हैं। क्या प्लांट्स में हीलिंग एनर्जी होती है? हाँ, प्लांट में बहुत सारी हीलिंग एनर्जी होती है। उनमें जजमेंटल के बिना हील करने की स्ट्रेंथ होती है। तुलसी पौधा में कोई स्पेशल एनर्जी है? हाँ, तुलसी पौधे में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी होती है। जैसे ही सूरज निकलता है, अंधेरा दूर हो जाता है, ऐसे ही पॉजिटिव एनर्जी तुलसी में होती है। वो किसी भी नेगेटिव वाइब्स को 100% पॉजिटिव कर तो देती है। घर में तुलसी का पौधा रखना अच्छा होता है। हाँ, अच्छा होता है। अच्छा, वो चीज़ मुझे आपसे पूछनी है, लोग कहते हैं पीपल के पेड़ पे आत्माएँ लटकी होती हैं, ऐसा होता है? एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। पीपल दिन में और रात में दोनों टाइम ऑक्सीजन डिस्चार्ज करता है हाँ। और उसके जो पत्ते होते हैं ना, उसके आवाज़ ऐसी आती है और जो लोग मर जाते हैं और उनकी आत्मा को शांति चाहिए ना, तो वो पीपल पर आकर बैठते हैं। वो लोग हमें जनरली हार्म नहीं करते, लेकिन कोई अगर आपके घर में कचरा डालेंगे तो आप क्या करोगे? शांत रहोगे? मतलब? अगर कोई हाँ, अगर पीपल के पेड़ के नीचे कर कोई कोई बदमाशी कर कर रहा है रहे या हैं, कुछ हाँ, गड़बड़ कर रहा है तो वो शांत नहीं डेफिनेटली बैठेंगे। वो गुड, गुड शांति के पॉइंट, लिए। गुड पॉइंट। अच्छा, भगवान में मानते हो? हाँ, भगवान भी होते हैं और मैं तो मानती हूँ। मेरा तो एक ब्रीथ पे मैं बोलती हूँ कि मैं शिवोम, आई एम शिवोम, आई एम शिवोम। वो क्या होता है? वो मतलब? शिव और मैं एक है। ओके, ऐसे हम कैसे? ब्रह्मास्मि होता है, ऐसे हम और शिव होता है। हम ब्रह्मा कैसे, ब्रह्मास्मि कैसे हो सकते हैं? हम शिव कैसे हो सकते हैं? शिव एक एनर्जी है जो आदि काल से चली आ रही है। हमारी एनर्जी अलग है, शिव की एनर्जी अलग है, तो कैसे एक कैसे बोलते हो? ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये 3 सबसे बड़ी कॉन्शियसनेस है। हुँ। माँ पार्वती, गणेश जी सभी एक कॉन्शियसनेस है। ह्यूमन हम मानते हैं कि हम पैदा सोल के थ्रू होता है, सोल को बॉडी चाहिए, वो भी एक कॉन्शियसनेस माना जाता है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। शिव की ही कॉन्शियसनेस में से कुछ बूंदे अगर स्पिरिट के फॉर्म में अदर यहाँ आई है, वो वापिस शिव के रूप में जाना चाहेगी। मेरे अंदर ही शिव है, मेरे अंदर ही ब्रह्मा है, तो मैं बोलूँगी कि आई एम शिवोहम, तो मैं शिव का अंश हूँ और शिव मेरे अंदर है। क्या बात है, क्या बात है। आपने कोई ऐसा केस देखा या सुना है जहाँ पे किसी आत्मा ने किसी को सच में बहुत परेशान किया? ऐसे मैं 1.5 साल से हीलिंग कर रही हूँ, तो मुझे 2-3 किस्से बहुत बड़े आए थे, लेकिन रिसेंटली आज ही मुझे पता चला है। मैं 1.5 महीने से हीलिंग कर रही हूँ, ब्लैक मैजिक जैसा केस था, तो उसमें 7 महीने का बच्चा रात को जोली में से गिर गया। माँ को लगा कि उसने उठाया है, लेकिन बच्चा जब रोने लगा तब पता चला कि वो नीचे गिर तो गए थे। अपने आप भी तो हो सकता है वो। हाँ, लेकिन वो अपने आप नहीं हो सकता, झूला बंद था चेन वाला, वो कैसे नीचे गिरा? ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! बच्चा सेफ, माँ भी सेफ है, कुछ हार्म नहीं हुआ। लेकिन ये ब्लैक मैजिक और मेरे अंदर जो भी कन्वर्शन हो रहा था, उसने मुझे कहा था कि मैं कुछ ऐसा करूँगा कि तुम्हें ट्रस्ट आ जाएगा। तो तो उस आप हिसाब से आत्माओं से बातें करते हो? सम टाइम हाँ, सम टाइम वो मुझसे बातें करते हैं। सब इंट्यूशन बेस होता है, किसी को फॉर्म स्ट्रक्चर नहीं होता है कि वो कैसे बात कर सकते हैं। कलर्स थ्रू आते हैं, थॉट्स थ्रू आते हैं, बात हो सकती है। तो सेजल जी, आपके हिसाब से जब किसी पे आत्मा होती है, तब कैसे पता चले कि उसमें आत्मा आ गई है या वो जो कर रहा है वो उसके बस में नहीं है, वो किसी के कंट्रोल में कर रहा है, कैसे पता चलता है? वेरी गुड क्वेश्चन। आत्मा का हमारे साथ किसी और आत्मा का हमारी बॉडी के साथ जब अटैचमेंट होता है, तो हमारी स्लीपिंग पैटर्न चेंज होती है, हमारा एंगर इश्यू ज़्यादा बढ़ जाता है, हमें फूड हैबिट चेंज होती है। अच्छा, क उनकी हैबिट से हमें फ़र्क पड़ता है? हाँ, जो वो सोल जो हमारे साथ बॉडी में आकर रहती है, उसके लाइक डिसलाइक हमारे पैटर्न में आ जाते हैं। अच्छा, ये उसी तरह वो हमें कंट्रोल करते हैं। और हमें वो कंट्रोल नहीं कर पाए, ऐसा अगर हम कुछ चाहते हैं तो क्या करें? जैसे मैंने पहले थोड़ी देर बाद ओरा लॉक करना यूज़ करना चाहिए। हर रोज़ शाम को हर एक इंसान को हो सके तो गुरुवार के सिवाय सॉल्ट बाथ देना चाहिए। घर में कुछ फ्रेगमेंट्स यूज़ करनी चाहिए, तुलसी पौधा होना चाहिए और अपने आप
में अपने अलाउंस में रहना चाहिए। अलाउंस में रहना मतलब? अगर कुछ बुरा हुआ है तो हम सैड हो जाते हैं, कुछ अच्छा हुआ तो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। मैं तो ये नहीं करूँगा, ऐसे आर्गुमेंट पे चले जाते, तो हो सके तो इतनी आर्गुमेंट कम करनी चाहिए। ओके, अब मैं यहाँ क्या ग्रेटर कर सकता हूँ, यही सोच बनानी चाहिए। अगर मैं खुद ऐसा हूँ तो मैं ये कैसे करूँगा? अपने आप को ये क्वेश्चन पूछने से दूसरी एनर्जी का जो अटैचमेंट होता है वो निकल जाता है, और ये सब हम केओस। अपनी एनर्जी में से दूसरी एनर्जी अपने आप नहीं निकाल दे सकते कि हो सकता है हमारे अंदर किसी की एनर्जी है तो निकल जाओ? हाँ, ये कमांड दे सकते हैं। दे सकते हैं? हाँ, अगर आपको ये एक्नॉलेजमेंट होता है कि ये आप खुद नहीं है, किसी और इंसान की एनर्जी है, तो जस्ट अपने आप को फील कीजिए कि ये आपकी बॉडी है, और मेरी बॉडी और मेरी सोल के सिवाय किसी और की एनर्जी है, उसको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हार्म करने के लिए नहीं, उसकी ग्रेटर के लिए मेरी बॉडी से बाहर निकल जाओ। ओके। एंड क्या एंजल्स होते हैं? एंजल्स भी होते हैं, वो बहुत प्यारे होते हैं, वो आपके अननोइंग आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो एंजल कैसे बनते हैं लोग? एंजल भी डेथ के बाद, जैसे शिव और ब्रह्मा की कॉन्शियसनेस है, ऐसे लोअर कॉन्शियसनेस होती है जिसे एंजल कहा जाता है। जब आत्मा परमात्मा के बीच के जो होती है, जो उसकी जर्नी होती है, एज अ ह्यूमन वो पैदा होना नहीं चाहती है और वो परमात्मा नहीं बनी है, तो वो एंजल बन के हमारे लिए कंट्रीब्यूटिंग एनर्जी क्रिएट करते हैं। वो हमेशा हमें प्रोटेक्ट करते हैं। अननोइंगली हमें जो हार्म करता है या नोइंगली भी जो हार्म होने वाला है, उससे हमें प्रोटेक्शन करते क्या हैं। आत्मा को पता होता है वो आत्मा है? आत्मा को ही पता होता है कि वो है, बाकी बॉडी तो होलोग्राफी है, होली ओरिजिन, यानी बॉडी है ये हमारा सबसे बड़ा भ्रम है। बॉडी है ये हमारा भ्रम है? हाँ, अभी मैं आपको चूटी काटूं आपको दर्द होगा? वो इमोशन है कि मुझे दर्द हुआ, जो मेरे अंदर बैठी हुई आत्मा फील करना चाहती है। अच्छा। इसके लिए बॉडी चाहिए। बॉडी एक भ्रम है, आत्मा एक सच है। सच है। और आत्मा को पता है कि वो है। उसको ये भी पता है कि उसके साथ किसी और एनर्जी का अटैचमेंट हो गया है, तो वो हमें साइन भी देती है कि भाई अपनी अवेयरनेस यूज़ करो, इसको यहाँ से निकालो, तो उसके लिए ईज़ हो जाएगी। जैसे पहले बताया गया था, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती है, एक बॉडी में एक ही शरीर आत्मा रह सकती है। ओके। अच्छा ये बताइए क्या मंत्रों से हुँ। हमारी जो एनर्जी है उसको एक हायर लेवल पे ले जाया जा सकता है? हाँ, मंत्र में वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स भी एक एनर्जी होती है। अच्छे वर्ड्स की पॉजिटिव एनर्जी, बुरे वर्ड्स की नेगेटिव एनर्जी, और मंत्र स्पेशली हमारे ऋषि मुनियों ने स्पेसिफिक एनर्जी से चार्ज करके बनाया है, जो रेगुलरली चेंट करने से हम हायर डायमेंशन में इजीली जा सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि उस टाइम मैं सिर्फ गायत्री मंत्र यूज़ करती थी, तो मेरे रूम को तो अननोइंगली मैंने प्रोटेक्ट कर दिया। सही बात है, हाँ। हाँ, लेकिन वो मैं भी छोटी थी, तो मुझे नहीं पता था कि मैं आगे क्या करूँ। सही बात है। ओके, सो मंत्रों से हम अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमें हायर डायमेंशन होता क्या है? अभी मदर अर्थ के बहुत सारे 5D, 3D ऐसे वर्ज़न आ रहे हैं। तो एक स्केल होता है, 0 से 100 तक जाते अगर आप किसी स मदर लीनियर। अर्थ का? मदर अर्थ यानी पृथ्वी। पृथ्वी का 0 टू 100 स्केल? हाँ, स्केल होता है। मतलब? अपनी कॉन्शियसनेस धीरे-धीरे करते हुए बढ़ती है, उसे हायर डायमेंशन कहते हैं। जैसे पहले डायनासोर से ह्यूमन आए, चिंपांजी से ह्यूमन बने, खाना-पीना और मस्त रहना। फिर सतयुग, त्रेता युग, कलयुग, अब वापिस सतयुग जा रहा है। हाँ। तो वो हायर डायमेंशन के डायमेंशन में हम जंप करते हैं, इसलिए ये पॉसिबल है। सतयुग यानी पीसफुल डायमेंशन, हायर डायमेंशन। कलयुग यानी शॉर्ट डायमेंशन और लोअर डायमेंशन। ओके। ओके। एंड पितर जो होते हैं वो होते हैं, आई मीन व्हाट इज पितर? पितरु, पितरों बोलते हो ना आप पितृ, लोग? एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स, यस। वो क्या है? वो क्या होता है? वो अलग कुछ होता है एंजल्स और भगवान की कॉन्शियसनेस और डीमंस की कॉन्शियसनेस, इससे अलग कैसे होता है पितर? वो हमारे लीनिएज होते हैं।
जैसे आज मैं मेरे बेटे को बहुत प्यार करती हूँ, मैं मर गई तो मेरी कॉन्शियसनेस यहाँ मेरे बेटे के पास रहेगी। मैं सोल नया चल जन्म नहीं ले लूंगी? सोल लेगी, कॉन्शियस इस लाइफ में मैंने जो कॉन्शियसनेस क्रिएट की है वो नहीं लेगी, सोल और कॉन्शियसनेस अलग है। अलग है। उसे मर्ज करने के लिए डेथ होती है। डेथ के साथ टाइम मेरी चॉइस रहेगी कि मैं कितना मर्ज करती हूँ। अगर मैं किसी को हद से ज़्यादा प्यार करती हूँ तो मेरी कॉन्शियसनेस उसके पार्ट की यहीं रहेगी, क्योंकि और वो मेरी एनर्जी सोल आगे चली जाएगी। सोल आगे चली जाएगी। तो वो क्या जो आत्माएं होती है वो एक कॉन्शियसनेस होती है रादर देन सोल? दोनों पॉसिबिलिटी है। पहले हम एंसेस्टर करते हैं तो इस तरह जो हमारी लीनिएज एनर्जी होती है वो हम पितरों बोलते हैं, पितर बोलते हैं और एंसेस्टर बोलते हैं। वो हम जब उनको ग्रेटर करते हैं, उनको फुलफिल करते हैं तो वो कंप्लीटली सोल और कॉन्शियसनेस मर्ज हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं, तो उस तरह वो एक हो जाते हैं। और कॉन्शियसनेस और स्पिरिट दोनों की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि सोल चली गई है, वो अगर नया बर्थ नहीं लेती है, वो हायर डायमेंशन में यानी ब्रह्मांड में नहीं जाती है, बीच में रहती है कहीं, वो हमें सोल कैन चूज। यस सोल कैन चूज। सभी रिलीजन में ऐसा बताया कि 3 दिन के बाद सोल के लिए ये करना चाहिए, तो वो 3 दिन वो चूज करती है कि उसे ऊपर जाना है परमात्मा के दरबार में। यहाँ मदर कुछ रिलीजन्स बॉडी को दफनाते हैं, हम्म तो क्या वो आत्मा ट्रैवल ही नहीं करती ऐसा? नहीं, दफनाना उन्हें जलाना दोनों में यही पर्पस होता है कि सोल रिटर्न बॉडी में ना हो जाए। वो बॉडी और सोल का जो कॉम्बिनेशन था वो खत्म हो चुका है, अब बॉडी को डिस्ट्रॉय करना है और सोल को जाना है। कई लोग मर के वापस आते हैं। हाँ, तो वही होता है, बाय मिस्टेक ऊपर जाते हैं, या जो ऐसे बताया है कि वो यमराज उनके बुक में देखता है, ये सब स्टोरी जो ऐसा सुनते हैं होता है? यमराज होते हैं? ऐसा वो स्टोरी है। लेकिन मैं ये बताऊंगी कि वो परमात्मा से डील करते हैं कि मुझे और ज्यादा ब्रीथ चाहिए। ब्रीथ इज अवर एक्चुअल सोल की एनर्जी होती है। जब सोल चॉइस करती है कि एग्जिट, तो वो खत्म हो जाता है। कोई चॉइस से थोड़ा ना मरता है, वो तो मर जाता है क्योंकि उसका टाइम स्पेंड खत्म हो गया धरती एक पे। तो बॉडी खत्म हो जाती है, बॉडी की एनर्जी जो आप जितनी बोरी लेकर चले थे, पैदा हुए थे ब्रीथ की, वो ब्रीथ खत्म हो गई। कोई तो होंगे ना यमराज जी जो बैठ के हमारा हिसाब किताब करते होंगे, जो हम डिसाइड हाँ, करते होंगे ये कि सोल अगेन को कहाँ जाना। कॉन्शियसनेस है। देवी देवता सारे हमारी कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस है। है। वहाँ बहुत सारे एंजल्स होते हैं, बहुत सारे देवी देवता के टीम मेंबर होते हैं, जो लोग इस सब के लिए काम करते रहते हैं अपनी चॉइस से। ग्रेट। ओके, बहुत हैवी बातें कर रहे हैं हम आज, तो बहुत मजा आया आपके साथ सेजल जी। थैंक यू सो मच। आई होप कि हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। डू वॉच मोर फॉर such videos. Thank you. Bye bye.